किसी नगर में दो देवरानी और जेठानी थी। दोनों अलग अलग रहती थी। देवरानी बहुत पैसे वाले घर से थी। वो अपने मायके से बहुत दहेज लाई थी। उसके घर नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब चीजों का ठाठ था। देवरानी के पिता ने अपने जवाई को कारोबार करा के दिया, सो कारोबार भी चल निकला। भगवान की दया से उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र भी हो गया। अब देवरानी बड़े मजे से रहती थी। वो कोई काम काज नहीं करती थी, सब काम नौकर चाकर ही करते थे। वो कभी मंदिर नहीं जाती थी, न ही पूजा पाठ में उसका ध्यान था। वो किसी की भी परवाह नहीं करती थी। उसे अपने पैसों का बहुत घमंड हो गया था। उधर दूसरी तरफ जेठानी बहुत सरल स्वभाव की थी, बहुत ही संतोषी और आस्तिक महिला थी। जेठानी के पति को एक छोटी सी किराने की दुकान थी। जेठानी को एक पुत्र था। जेठानी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, आंगन बुहारती, नहा धोकर रोज मंदिर जाती थी। शंकर पार्वती, लक्ष्मी विष्णु, गणेश जी, बड़ पीपल देवता, पटवारी माता, शीतला माता, तुलसा माता सभी की पूजा पाठ करती थी और सूरज जी को रोज अर्घ्य देती थी और बहुत संतोषी स्वभाव की थी, तो जो मिलता था उसी में बहुत खुश थी। वो हर शनिवार को पीपल को सींचती थी, पारस पीपल की पूजा करती थी, दीपक जलाती और 5 बार परिक्रमा करती थी और अपने परिवार और अपने खुशहाली की प्रार्थना करती थी। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में जिठानी के पति का कारोबार चल निकला। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सभी हो गए। घर भी बहुत सुंदर बन गया। लेकिन फिर भी जिठानी ने अपने नित्य कर्म को जारी रखा। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, झाड़ू पोछा करती, मंदिर जाती, दान पुण्य करती, कहानी सुनती, उसके बाद ही खाना खाती थी। जेठानी के कर्म से घर में खूब अन्न धन के भंडार हो गए। उसका बेटा अब 20 साल का हो गया। उन्होंने उसकी खूब धूमधाम से शादी की। एक सुसंस्कृत लड़की से अपने बेटे का विवाह करा दिया। जेठानी की बहू भी बहुत समझदार थी। वो भी अपनी सास की कहे अनुसार सारे काम करती। रोज दोनों साथ मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, तभी वो खाना खाती। जेठानी ने जब पीपल पूनम आई तो उसने अपनी बहू को भी पीपल पूनम का व्रत झिला दिया। जब पीपल पूनम का दिन आया तो दोनों ने साथ पूजा की, पीपल की परिक्रमा की, साथ ही व्रत खोला। इस तरह जेठानी को सब सुख प्राप्त हो गया। कुछ ही वर्षों में जेठानी को 2 सुंदर पोते भी हो गए। सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ देवरानी के बहुत बुरे हाल हो गए। पति बीमार पड़ गया, कारोबार ठप हो गया और जो धन था वो चोर चुरा कर ले गए। बेटा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब ठाट बाट खत्म हो गया। अब एक समय का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। देवरानी को दूसरे घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करना पड़ा। एक दिन देवरानी को किसी ने कहा कि आपकी जेठानी तो नगर सेठानी है, आप इस तरह भूखी प्यासी क्यों हो? आप अपनी जेठानी के पास जाकर मदद क्यों नहीं मांग लेते हो? वो सभी की मदद करती हैं, फिर आप तो उनके परिवार के हो, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तब देवरानी अपनी जेठानी के पास गई। जेठानी ने देवरानी को फटे हाल देखा, उससे सारा वृतांत पूछा। देवरानी ने अपना बहुत बुरा हाल बताया। तब जेठानी ने अपनी देवरानी को बहुत अन्न धन और बहुत पैसा दिया, इतना दिया कि वो साल भर तक भी खत्म ना हो सके। इसके बाद जेठानी ने देवरानी से कहा कि कल सुबह तुम नहा धोकर मेरे साथ मंदिर चलना। अब जेठानी, देवरानी और जेठानी की बहू तीनों रोज मंदिर जाने लगी। रोज पूजा पाठ करने लगी, बड़ पीपल सींचने लगी, पारस पीपल की पूजा करने लगी, दीपक जलाने लगी, परिक्रमा करने लगी, हर शनिवार को पीपल की पूजा करने लगी। इस प्रकार जेठानी के साथ देवरानी ने भी अपना सारा समय इसी तरह पूजा पाठ में बिताने लगी। फिर से पीपल पूनम का दिन आया। देवरानी, जेठानी और जेठानी की बहू तीनों ने पीपल पूनम का व्रत किया, कहानी सुनी और 18 बिस्कुट, 21 रुपए और 1 आम कल्पना में दिए और संकल्प लिया।
कुछ समय ही बीते थे कि देवरानी को अच्छे परिणाम देखने को मिले। पति की बीमारी ठीक हो गई, बेटे को बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, बेटे की शादी हो गई, पति फिर से कारोबार करने लगा। इस प्रकार देवरानी के दिन भी फिर गए, उसके भी अच्छे दिन आ गए। इस तरह अब वो रोज मंदिर जाने लगी। हर साल देवरानी जिठानी दोनों और नई बहुएं दोनों मिलकर पीपल पूनम की पूजा करती, व्रत रखती। तो हे भगवान, जिस प्रकार आप जिठानी पर टूटे और जिस प्रकार देवरानी पर बाद में टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी, गणेश जी। इस प्रकार